हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो मेरी CSI स्ट्रेटजी की वीडियो विनय सर के यूट्यूब चैनल पे आया तो बहुत लोग कहने लगे, पूछने लगे कि 5 यूनिट करके और इतने ही कम दिनों में कैसे कर लिया। तो उस पे आगे बात करने के लिए मैं सेकंड पार्ट का वीडियो लाऊंगा जो कि मेरे चैनल पे आएगा और बहुत सारी बातें होंगी वहाँ पे। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे पल, ऐसे मोमेंट्स जो कि मेरे लाइफ से जुड़े हुए हैं। आई थिंक 3 साल 4 साल पुराने हैं और अब तक लेके हैं। तो 2 चीज़ें थी, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, जो कि शायद आप ये वीडियो देख के जो भी कमेंट्स हैं बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन पे मैंने जो भी किए हैं, आप अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एग्ज़ाम देने से पहले सारा चीज़ मतलब एक प्री डिसाइड होता है कि आपको करना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे करना है। मुझे जब सिलेबस के बारे में पता नहीं था, फिर तभी जब मैं कुछ कर नहीं रहा था तभी मैं डिसाइड किया था कि मुझे करना है। और अल्टीमेटली अल्केमिस्ट भी मैं पढ़ा हूँ। अब तक 2-3 नॉवेल ही पढ़ा है। अल्केमिस्ट मेरी फेवरेट वन है। तो उसमें ये लाइन थी ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने पर लग जाती है। तो शायद मेरे केस में वो ऐसा हमेशा से होता आ रहा है कि जो चीज़ मैंने चाहा है वो मुझे किसी ना किसी तरह मिल के ही रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आप देखिए, मैं आज ऐसे ही देख रहा था, ऐसे ही यूट्यूब खोल के, तो ऐसे ही जाके देख रहा था हिस्ट्री। तो कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा था मेरा कल, ऐसा है मेरा आज। ये 3 साल पहले का कमेंट है। और उसमें मैं BSc में था, तो वहाँ पे अच्छा पढ़ता था। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम अच्छे हो, तुम कर लोगे। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मुझे मिला। तो ये बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन में मेरे साथ कुछ भी होता था तो बायोमेंटस से मैं पढ़ता था बेसिक्स क्लियर करने के लिए। मेरी पढ़ाई 12 से ही शुरू हुई थी, 11 तक मुझे कुछ नहीं आती थी। 12 से मैं ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया और सारा चीज़ वही से सीखा था। तो ये कमेंट था। ओके, ये दूसरा कमेंट है। BHU MSc बॉटनी एंट्रेंस में अपीयर होने से पहले ही मैंने बायोमेंटस पे बोल दिया था। मैंने खुद डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी इन द टॉप 5 और आई गेट द टॉप 3 रैंक इन द MSc एंट्रेंस। सो सब प्री डिसाइडिंग था मेरे लिए और शायद है। ये तीसरा कमेंट, जब मुझे मास्टर ऑफ बॉटनी के बारे में पता चला था, विनय सर का यूट्यूब चैनल, तो मैं यहाँ आके बोला था, कमेंट किया था कि मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में मुझे पता चला था और मैं इस समय NCERT पढ़ रहा हूँ, मोस्टली NCERT और ट्रू मैथ्स बायोलॉजी में पढ़ रहा था उस टाइम। तो मैं जल्द ही आपसे 2020 में आके BHU में मिलूँगा। आप इसे कॉन्फिडेंस कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो, लेकिन एक था, जज्बा था और है और रहेगा। ये कमेंट जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ऐसे आके यूट्यूब चैनल पे मैं लिख देता था कि चुन चुन के जवाब दूंगा उन सभी का जो मेरे पे आज सवाल उठाते हैं। और एक लाइन मेरी फेवरेट हमेशा से रही है, अब तक है, मेरा इंतज़ार करना मेरे सपनों, तुम्हें पूरा करने ज़रूर आऊँगा, मुझे थोड़ा वक्त दे दो मेरे अपनों, जिम्मेदारियाँ मैं सारी निभाऊँगा। एक्चुअली ये एक गाना से, डू और डाई से लाइन से मैंने कॉपी किया है। मेरा नहीं लाइन है। ओके, मुझे शुरुआत से ही रैप सॉन्ग पसंद थे तो उनके लाइंस को मैं मॉडिफाइड करके शायरी जैसा बना लेता था। तो ये लाइन है, शुरुआत से करूँ शुरुआत तो मेरी शुरुआत से ना कोई शुरुआत है, हर बात की बात यही मेरी बातचीत जैसे किसी में ना बात है, हालात को मात दे आगे बढ़ाऊँ मेरे पीछे किसी का हाथ है। बहुत लोग हैं, डॉक्टर गीतेंद्र सर, ज्योति मैम, वीरेंद्र सर, विनय सर और BHU के बहुत सारे प्रोफेसर, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त। फिर उन हाथ को हाथ में जोड़ूं जिन्होंने बदली मेरी औकात है, हर रात को जाग के पढ़ता रहा जब आँखों को नींद थी प्यारी, मेरी नींद का कोई ठिकाना ना रहा क्योंकि लानी थी मुझको मेरी बारी को यारी से काटो नहीं है चालू से दुनिया सारी। तो ये सब लाइंस थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मुझे मोटिवेट, इंस्पायर, मेरे दुख के दिनों के दोस्त, यही सब थे। ओके, जीत फिक्स चैनल था, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन ये सब होता। तो वहाँ पे मैं जाके मतलब टारगेट के बारे में वहाँ मोस्टली होता था स्टूडेंट, तो वहाँ पे जाके मैं लिखा हूँ ना कि माय नेक्स्ट टारगेट इज BHU MSc एंट्रेंस। तो ऐसे टारगेट फिक्स करके चलना चाहिए हमेशा, अपने आप को एक देना चाहिए टारगेट। एक अचीव कर लिया, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसे ऐसे करके आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे। छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन की सहारा लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ हासिल होगा। इसे आप कॉन्फिडेंस कर लें या ओवर कॉन्फिडेंस। प्रेजेंटेशन था मेरा इन्वायरमेंटल इशू पे और मुझे इतना मतलब भरोसा था खुद पे कि मैं बेहतर करूँगा एंड आई गेव द प्रेजेंटेशन इन माई कॉलेज एंड गेट द प्राइज आल्सो। तो यही सब था कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था, मेहनत किया था, चाहे जैसे भी, किताबी कीड़ा नहीं बना था मैं कभी भी।
चीज़ों को एनालाइज किया था, इन्वायरमेंट नेचर से सीखा था, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, बचपन से जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट साइंस क्या है ये भी मैं देखता चलता था। पत्ती का रंग हरा क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल है, तो मैं क्लोरोफिल तक नहीं रहता था, मैं उसके अंदर जाता था, उसका स्ट्रक्चर फाइटोल्डेल मेथिल ग्रुप, फिर बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे अंदर जाके। ठीक है, इन्वायरमेंट जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, किताब में जो चीज़ है वो नेचर में हो रही है। तो आई एम ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी पैराग्राफ और लाइन्स। ओके, विनय सर के वीडियो में थोड़ा एक गड़बड़ हो गई थी। मैंने रात को कल सोच रहा था तो मुझे पता चला कि मैंने CSIR के लिए पहला टॉपिक था ऑक्सीजन पढ़ा था। तो टीचिंग पाठशाला ज्योति मैम का यूट्यूब चैनल था, वहाँ पे गया और मैं ऑक्सीजन पढ़ा और वहाँ पे मैंने कमेंट किया है कि आई एम योर न्यू स्टूडेंट एंड दिस न्यू बिगनिंग। और उसी दिन से शुरुआत हुई थी CSIR की जर्नी। थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, ये नहीं कि हार्ड पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये वो दिन था जब मैं BHU MSc बॉटनी एंट्रेंस का पेपर दे के आया था और मैंने कमेंट किया था कि मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है और मैं यहाँ बताया कि 102 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। जब फाइनल आंसर की आई तो मेरा 103 करेक्ट हुआ और मैं 603 नंबर पर आया था। तो यही होता है कि लोग कहते हैं कि यार पेपर दे के आओ, कॉपी मत चेक करो, डीमोटिवेट हो गए। क्यों डीमोटिवेट हो गए? अगर तुम बढ़िया करके आए हो, पेपर दे के आए हो अच्छे से, तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो चेक करो। ऐसा भी नहीं है कि तुम कॉपी नहीं चेक करोगे, बेकार लीपा पोती करके आए हो पेपर में और तुम सोचते हो कि तुम चेक नहीं करोगे और कुछ जादुई चमत्कार होगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हारा मार्क अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बढ़िया या ख़राब देखो, हमको पता होता है कि हम बढ़िया करके आए हैं या ख़राब करके आए हैं। ओके, तो इसमें बस हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बढ़िया क्या ख़राब। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि पेपर के बाद पेपर देने के आने के बाद आंसर मत मिलाओ, ये ना मिलाओ, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या करके आए हैं। ओके, ये रही बात मेरे इंटरेस्ट की, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो जब मैं BHU में से के लिए आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे सर को कमेंट किया था कि मुझे मेडिसिन में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं BHU आने से पहले सॉल्यूशन फार्मेसी शायद करके एक यूट्यूब चैनल आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पे मैं क्लासेस करता था। मुझे मेडिसिन का बहुत शौक़ है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि मैंने नीट का प्रिपरेशन कभी किया नहीं और मुझे लगा कि मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गो विद द मेडिकल प्रोफेशन। बट मुझे शौक़ है। मुझे जो भी मेडिसिन मेरे घर पे आते थे मैं उनका नाम नोट करता था, केमिकल कंपोजिशन देखता था। एक डायरी होगी अभी मेरे घर पे। तो ऐसे ऐसे करके एक छोटा डॉक्टर टाइप का बन गया। गांव में किसी को प्रॉब्लम होती, दवा ववा कौन सा कैसे आते नहीं पता चलता तो मेरे को दिखाते। हाँ, थोड़ा सा मेडिसिन मुझे पसंद है। ओके, तो ये रही मेरे इंटरेस्ट की बात। आज तो शायद किसी को पता नहीं होगी लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि सारी चीज़ बता ही रहा हूँ, तो इंटरेस्ट भी रिवील करना ज़रूरी है। ओके, ये रही BHU MSc बॉटनी का रिज़ल्ट आया था एंट्रेंस वाला। तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा 3rd रैंक आया था जनरल में और 1st रैंक आया था OBC में। तो सारा चीज़ें जैसे मैं जहाँ से आया हूँ पढ़ के, कॉलेज गांव में था, उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। तो अपने दम पे, भरोसे पे यूट्यूब पढ़ के, देखिए यूट्यूब पे पढ़ने के लिए सबके पास थी, मोबाइल सबके पास रहा होगा, पढ़ने के लिए सब पढ़ सकते थे। उतना वो चाहिए था डेडिकेशन, जो शायद मैंने लगाया था उस समय। अभी नहीं लगा पा रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन हाँ मैंने लगाया था तो मैं खुश हूँ। उस समय मैंने पढ़ाई 1 साल किया था BSc फर्स्ट ईयर में, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा था। सेकेंड ईयर 3rd ईयर तो ऐसे ऐसे निकल गया और शायद आज भी वैसे ही निकल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 साल पढ़ के मैं आज तक खुश हूँ, आज तक वो मेरे काम आ रही है। ऐसे ही जैसे अभी वो सारी चीज़ें शायद फिर से मैं ना कर पाऊँ, या अगर मैं गलती से करता भी हूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ कि जो BSc फर्स्ट ईयर में था फिर से लौट आऊँ, तब कुछ अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाए। अब MSc एंट्रेंस का रिज़ल्ट निकल चुका था। मैं BHU भी शायद आ चुका था, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। तो मैं टीचिंग पाठशाला पे गया, फिर मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला। अनअकैडमी में गया, ज्योति मैम मिली, वीरेंद्र सर मिले, उनके फ्री क्लासेस थे, मैं देखना शुरू किया। फिर इनके यूट्यूब पे मैंने कमेंट किया कि मैं टारगेट कर रहा हूँ दिसंबर 2022, जो कि अभी आने वाला है। मैं दिसंबर 2021 में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ डिटर्मिनेशन की मैं टारगेट कर रहा हूँ 2022। फिर भी बीच में हुए नहीं, बीच में पहला दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। तो ऐसे खुद को आपको खुद से बोलना पड़ेगा, यू हैव टू डू। ऐसे आपने आपको बुद्धू बना के शांत बैठ के कुछ नहीं होगा।
आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज्ञान वान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने की थी, सब लोग जानना चाहते हैं इसलिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई नहीं कीजिए, 5 से 6 घंटे नहीं कीजिए, 2 से 3 घंटे नहीं कीजिए। लेकिन शायद कहीं ऐसा था कि मैं उन सारे स्टूडेंटों में से नहीं हूँ जो 2 घंटे बैठ के पढ़ाई किया, क्योंकि मुझे आज तक कभी लगा नहीं कि मैं कभी अच्छे से 1 घंटे भी बैठ के पढ़ाई किया हूँ एक बार में। ऐसा लगा नहीं, मुझे आज तक कभी लगा ही नहीं कि मैंने पढ़ाई किया। सीरियसली मुझे लगा ही नहीं कि मैं पढ़ाई करता भी हूँ ऐसा टाइप का, क्योंकि मैं उन लर्नर में से हूँ, उन स्टूडेंट में से हूँ शायद जो किताब से ज़्यादा नेचर से पढ़ते हैं, जो मतलब घूमते घूमते पढ़ते हैं, जो साइकिल चलाते चलाते पढ़ते हैं, जो कहीं खाते खाते पढ़ते हैं। जैसे मेरा है, मैं खाते खाते पढ़ता हूँ नॉवेल्स। मतलब आप कहेंगे कि नॉवेल्स खाते खाते कैसे पढ़ता है, मेरे पास तो नॉवेल्स की एक भी बुक नहीं है। मतलब अब बुक की क्या ज़रूरत, इतनी सारी एडवांसमेंट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब पे, ऐसे टीचर यूट्यूबर जो कि नॉवल की कहानी समझाते हैं। तो मतलब डेली मैं मतलब आता है 18-20 मिनट का वीडियो डॉक्टर जितेंद्र सर का। डेली खाना खाता हूँ, उनका नॉवेल्स, वो बहुत सारे नॉवेल पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनको देख लेता हूँ। देखिए मेरे केस में क्या होता है, मुझे 2 चीज़ें दो वर्ड हैं, प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस। तो प्रायोरिटी की बात करता हूँ। जैसे कोई बच्चा रहे, जैसे मान लो मेरा ही बच्चा है, फ्यूचर में 10-15 साल बाद है वो, मतलब है ऐसे ही, मेरे से बोल रहा है पापा पापा क्या मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूँ, ठीक है। तो मैं उसे मना करूँगा, ध्यान से समझना। उसने मुझसे क्या पूछा कि क्या मैं पढ़ाई करते करते टीवी देख लूँ, तो मैं उसको डांटूंगा, कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर वही मुझे बोले कि क्या पापा मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई कर लूँ, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इम्पोर्टेंस। जैसे वो कह रहा है कि पढ़ते पढ़ते टीवी देखना, तो वो मतलब टीवी पे ज़्यादा फोकस करेगा। लेकिन अगर टीवी देखते देखते कोई पढ़ाई कर रहा है, कहीं जाते जाते कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई मतलब यही चीज़ है इम्पोर्टेंस का। अगर वो टीवी देखते देखते पढ़ाई, वो टीवी देखने का समय था, लेकिन उसमें अगर उसने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। मतलब शायद मैं इसको समझाने में थोड़ा असफल रह गया हूँ आप सबको, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। ओके, अब फिर ये सब लाइनें थी। देख लो जीत की तमन्ना अब हमें कम नहीं है, अगर हार गए तो हम में दम नहीं है, जीतना तो पड़ेगा हमें भी क्योंकि हम भी किसी से गम नहीं हैं। ओके। अब कुछ लोग होते हैं जो मतलब उनका चाहत होता है, उनको करना होता है, ऑप्शंस होते हैं उनके साथ साथ कि MBA भी कर लें, नीट भी कर लें, मेडिकल भी कर लें, UPSC भी साथ साथ कर लें। लेकिन पता है मेरे पास कोई ऑप्शन कभी था नहीं। लास्ट ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था। ऑप्शन यही था कि अगर मैं BHU में ना आ पाऊँ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। मतलब ऐसा था कि अगर BHU में नहीं आऊँगा तो पढ़ाई छोड़ दूँगा। क्यों छोड़ दूँगा? क्योंकि मेरे पास मतलब कॉलेज में पढ़ने के लिए शायद उतने पैसे नहीं थे उस समय, क्योंकि कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा लगता था। एंड फिर अभी JRF जैसे PhD है, अभी मैं MSc कर लिया हूँ। लोगों को लगता है कि JRF भी निकल गया ऐसे करके, लेकिन आपको जितना ये सामने से लगता है कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, टफ होती है। जैसे JRF निकल गया तो आई एम एबल टू स्क्रीन आउट फ्रॉम ऑल अदर्स स्टूडेंट। मैं थोड़ा अलग हो चुका हूँ। लेकिन यही चीज़ है कि अगर आप जैसे JRF नहीं क्वालिफाई करते हैं, MSc करते हैं, MSc करके कितने लोग निकलते हैं, ऐसे ही JRF करके कितने निकलते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर मैं निकलता हूँ, फिर PhD होगा, अगर मैं रिसर्च पेपर छापता हूँ तो होगा ना। यही सारी चीज़ें। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, इसलिए ऑप्शन नहीं था, इसलिए शायद अच्छा कर पाया। मैं दूसरी चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं, एक पे ही फोकस किया, शायद इसलिए मेरा कंसंट्रेशन बना रहा हमेशा से। बेसिक चीज़ें जो है, जैसे बच्चा बोलने सीखता है, तो मैं एज ए स्टूडेंट अगर पढ़ना सीखा हूँ तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन, डॉक्टर जितेंद्र सर। उनके ही वीडियो देख देख के मैंने खुद को इम्प्रूव किया, खुद को आज इस स्टेज पे ला पाया हूँ। तो शायद उस समय भी बोला था, आज भी बोल सकता हूँ। ये 3 साल पहले की बात है, आप ऊपर देख सकते हैं कमेंट, 3 साल पहले किया गया था कि मैं उनके जैसा एक अच्छा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, बट एक अच्छा टीचर ज़रूर बनूंगा। तो ये मेरा डिटर्मिनेशन, जैसे पहले मैंने डिटर्मिनेशन किया था, आज मैंने चीज़ों पा ली हैं शायद से, तो ये भी डिटर्मिनेशन है, एक अच्छा टीचर जो बन ही जाऊंगा। तो बस यही सब बातें थी, लाइनें थी जो कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। शायद एक आत्मकथा की तरह हो सकता है। देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि मुझे कोई शौक़ नहीं था ये सब देने का, मैंने बहुत सारा मेहनत किया तो ये सारी चीज़ें निकाल पाया। मैं चाहता तो वीडियो बना के बोल देता कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा ऐसा मैं किया था, तो शायद बहुत लोग बोलते कि हो सकता है, मतलब ऑथेंटिक नहीं होता वो चीज़ें। दैट्स वाई आई गो टू माई YouTube एंड सर्च फॉर
दीज कमेंट्स, स्क्रीनशॉट लिया, वीडियो बनाया, हाँ अब अपलोड कर रहा हूँ। चीज़ें बस यही है, मैं बस इतना जान पाया हूँ कि एवरीवन इज़ द हीरो ऑफ हीज आर हर लाइफ। तो मूवी बन सकती है सबके कहानी के ऊपर, बस कहानी उन्हीं की उजागर में आती है, रोशनी में आती है, जो कुछ बेहतर कर लेते हैं, जो कुछ अचीव कर लेते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया, ऐसा कुछ अचीव कर लिया। JRF ओके, लोगों के लिए होगा बड़ा थिंग या होगा BHU बड़ा थिंग, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा थिंग वो चीज़ है कि आपको 4 लोग जानते हैं, 4 लोग आपका नाम लेते हैं, यही मेरे लिए बड़ा चीज़ है। फिर ऐसे बातों का सिलसिला चलता रहेगा और मैं आप सबसे बात करता रहूँगा और आप सब भी हमसे जुड़े रहिए। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।